चलो करते हैं भाई शुरू। टाइम एंड डिस्टेंस, देखो दो तीन चीज़ें हैं, एक स्पीड होती है ना, एक टाइम होता है और एक डिस्टेंस। फॉर्मूला तो एक ही है जो पूरे चैप्टर में यूज होना है। टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन, ये लिखा हुआ। टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला तो यही है, हिंदी में लिख देता हूं। समय आता है दूरी बटे चाल। फिर एक चीज होती है कि कहीं भी किलोमीटर पर आवर दे रखा है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना कर देते हैं। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड। ये कैसे हुआ, देखो मैंने लिखा 1 किलोमीटर पर आवर है और मैंने लिखा ये 5/18 मीटर पर सेकंड है। आप करके देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। देखो ये किस में बदलना है, किलोमीटर को किस में बदलना है और आर को, यही तो करना है ना। ये चीजें रट्टा मारने से समझने से याद हो जाएंगी। चलो 1 किलोमीटर को मीटर में बदला, कितने मीटर होते हैं किलोमीटर में, 1000। चलो पर आर मतलब डिवाइड था ना, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बटे में 1000। 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये बदल गया इसमें। बोलो, ये 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, 2 से कट गया ये 5 और ये कितना आ गया 5 बटे, भैया हो जाएगा ये चीज। वो जो लिखा हो ना वो सारी चीजें लिखता है। वो लिखता है किलोमीटर है तो उसको मीटर में ले आओ, आर है तो किसको ले आओ, सेकंड में। तो 5/18 से आपको ये याद रखना पेपर के लिए कि कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर गिवन होगा और आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो कितने से गुना करना उसको 5 बटे, वो हुआ क्यों ये समझ में आ गया। अच्छा कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, 18/5 था या 5/18 था, इसमें फंस जाते हो। या तो करके देख लेना। और किलोमीटर से मीटर पर आए कम हुआ, आर से सेकंड पर आए डबल कम हुआ तो नीचे बड़ी डिजिट आती। देखो किलोमीटर से मीटर पर 1000 आए, पर आर से सेकंड पर आए तो मिनट पर आए और किस पर आए, तो वैल्यू बड़ी आएगी ना नीचे। तो ये ध्यान रखना, किलोमीटर से जब मीटर पर जाओगे तो नीचे बड़ी वैल्यू आएगी, ये चेंज हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड है और उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। अगर आप यहां से वहां जाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आने के लिए डिवाइड, ये दो चीजें हो जाएंगी। चलो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ ए कार इज 54 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर बाय कार इन 2 मिनट्स। निकालना बिल्कुल बेसिक चीज है, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं, तुम्हें टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ नहीं पता। 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा ये बता दो। आ गया कितना, 30 और आंसर 1800 है। अच्छा मैं यही समझा रहा था, देखो चीजों को ना जरूरी नहीं तुम्हें ये फॉर्मूले पढ़ लिए यूज ही करने हैं। मैंने किसमें पूछा आपसे, आप किसमें निकाल रहे हो, तो मीटर में तो पूछा ही नहीं गया। और ऐसी गलतियां पेपर में भी होती हैं, बहुत बार होती है। और मैं तो अगर पेपर बनाऊं तो 30 पहला ही ऑप्शन लिखूंगा वो जब तक। और इसको वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे को पता है, इसने लिखा 54 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है, ये बात सही है। तो मैं लिख सकता हूं यानी 60 मिनट में 54,000 मीटर चला होगा। भाई किलोमीटर है ना,
1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। तो 54 में कितना हो गया? तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 900। और 2 मिनट में 1800। वैसे मैंने ये तुम्हें सिखाने के लिए बताया, पर आप लोग अगर इसको पेपर में करते तो मीटर पर सेकंड की जरूरत नहीं थी। आप लिखते भाई 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 54,000, मिनट का मतलब है 60 और 2 आएगा। तो वही जो तुमने करा, मीटर पर सेकंड से मिनट में चले जाओ, पर क्वेश्चन को पढ़ लेना। और डायरेक्ट मिनट में कर सकते हो, कर दो ना, इसमें क्या था। ठीक है। अच्छा देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड औसत गति या चाल लिख सकते हो। ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। कुल दूरी बटा कुल समय। आप किसी भी चीज का एवरेज निकालते तो ऊपर टोटल टाइम है, डिस्टेंस, वो भी नीचे वो लिखोगे। यहां पर एवरेज स्पीड बोली, और स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन, यही था ना भाई। गति या चाल क्या थी? दूरी बटे समय। ये इसमें किसी को डाउट है? ये डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, ये तुम भी करते होगे। 60 किलोमीटर गए, 2 घंटे लगे, तो स्पीड क्या आई? 30 किलोमीटर पर आवर। इसने कहा एक आदमी है जो दिल्ली से जयपुर जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, और वापस आता 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछी। अच्छा, दोनों बार डिस्टेंस क्या रहा है? तो जो मन करे मान लो। टाइम एंड वर्क में क्या होता था? दोनों बार वर्क काम क्या रहता था? तो जो काम मन करे वो मान लिया। मैं क्या करता हूं, ये दिल्ली से जयपुर गया 40 की स्पीड से, फिर वापस आया, मुझे डिस्टेंस का पता नहीं है। आपके मन में जो इच्छा हो वो लिख देना है यहाँ इसके ऊपर, जो डिस्टेंस मान लो। आंसर तो सेम आना है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया? मैंने मान लिया दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। आपका जो मन करे वो मान लेना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे लेवल पर। 40 की स्पीड से 200 किलोमीटर गया है, ये कितने घंटे लगे होंगे? सही है। और यहां कितने घंटे लगे होंगे? यहां तक भी सही है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ही पूछी थी ना। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 200 गया और 200 400। और टाइम कितना हुआ टोटल? तो ये आगे इसकी एवरेज हो जाएगा। बोलो, तुम्हें एक चीज याद रखनी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। फिर मैं कह रहा हूं देखो, चीजें चेंज होंगी पर ये चेंज नहीं होगा। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी बन गया है, मैं यहां से समझा देता हूं शॉर्टकट। क्या तुम बुक्स वगैरह में पढ़ते थे? एम टायरा होती थी एक बुक, एम टायरा, जो शॉर्टकट बहुत लिखता था। अब तो आउटडेटेड होगी, कोई पढ़ता नहीं। उसमें जैसे देखो, उसमें एक शॉर्टकट होता था एवरेज स्पीड का, वो लिखता था P इंटू क्यू अपॉन P प्लस क्यू। स्पीड है दोनों। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा तो वो क्या लिखता था? 40 गुना 50 और 40 जमा, तो इस क्वेश्चन को वो करता 2000 बटे 90। टू पी होगा, तो ये हो गया 4400 बटे 9। ये बना कहाँ से? देखो, उसकी स्पीड p थी,
दूसरी बार क्या थी, Q। P और Q का एलसीएम क्या आ जाएगा, P इंटू Q। जब P से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा। अब टोटल डिस्टेंस PQ गया और PQ आया तो क्या हो जाएगा, और टाइम का सम क्या आ गया। ये फॉर्मूला यहाँ तो बन गया, ठीक है, पर जैसे ही 3 चीज़ें आ गई, 3 का आ गया, 4 का आ गया, तो ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा। बेसिक्स हमेशा काम आएंगे, ठीक है। देखो मैं अगला एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ। कोई आदमी है, जैसे वो दिल्ली से जयपुर गया 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर जयपुर से दिल्ली आया 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर वापस दिल्ली से जयपुर गया 60 किलोमीटर पर आवर से, और आपसे पूछे इसकी एवरेज स्पीड बताओ, तो जो PQ वाले फॉर्मूले हैं ना, वो इसमें बन जाएगा फॉर्मूला यहाँ भी, पर हर बार हर चीज़ के लिए अलग फॉर्मूला क्यों बनाना है, बेसिक्स सेम होने चाहिए। इसका हर बार डिस्टेंस क्या रहा है, सेम। तो आप क्या कर लो, इन तीनों का क्या ले लो और उसको डिस्टेंस मान लो, सही है। 120 आपने मान लिया, दिल्ली से जयपुर की दूरी कितनी है 120, 30 की स्पीड से कितने घंटे लगे होंगे यहां पर और यहां पर। अब आपका टोटल डिस्टेंस क्या आया होगा, 120 गया, 120 आया, फिर 120 गया, कितना हो गया बोलो। टोटल डिस्टेंस तो 360, और टोटल टाइम कितना हो गया 40 किलोमीटर। ये एवरेज स्पीड आ गई, बोलो बात समझ में आई। मैंने कहा कितना ही भी हो, हम एलसीएम कब ले सकते हैं, एलसीएम कब ले सकते हो, जब डिस्टेंस सेम हो, तभी तो डिस्टेंस सेलेक्ट करोगे ना। अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो आप डिस्टेंस सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है। एक और ऐड करता हूं, वो देता है एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, वर्ग, और बोलता है एक आदमी पॉइंट ए से शुरू हुआ, यहां से ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी, और उस पर ट्रेवल करता है। कह रहा है यहां उसकी स्पीड 20 थी, फिर यहां 30 कर दी, यहां 40 कर दी और यहां 60 कर दी। वो बोलेगा ए से बी गया 20 की स्पीड से, बी से सी गया 30, सी से डी गया 40 और डी से ए वापस आया 60, और फिर बोलेगा क्या बता दो एवरेज स्पीड। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो आप डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो ना। मैं फिर ये बात समझा रहा हूं, तुम चीज़ों को समझने की कोशिश करो। वहां स्क्वायर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अब ये चीज़ें करने लगे पेपर में ऐसी आती हैं, तो तुम्हें पता है डिस्टेंस सेम होता है, स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप यहां से 20, 30, 40 और 60 का क्या ले लोगे एलसीएम। 20, 30, 40, 60, एलसीएम क्या आ गया 120। यहाँ 6 घंटे, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना आया, कितना आ गया 480। टाइम कितना लगा 15 घंटे। हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सही है। अब अगर इसकी जगह रेक्टेंगल दे दे तो वो बोले एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है भाई, आयत। समझ में आ रहा तुम्हें, देखो शुरू हो गया फिर खत्म कर दूंगा मैं इसको।
तुम्हें कुछ पल लेना पड़ रहा हो तो पूछ लेना। नेगी आ रहा है कुछ? आज पता चलेगा 2 बजे। वो मास्टर जी वाला डंडा और यहाँ मुर्गा और सबके सामने तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। फिर रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है? बराबर। हम पढ़ेंगे, मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे। रेक्टेंगल की ये साइड इसके बराबर होगी और ये दोनों आपस में। वो ऐसे ए बी सी और डी। अगर वो बोल दे ए बी की वैल्यू है 360 किलोमीटर, डी ए की या बी सी की ले लो, बी सी की वैल्यू है 240 किलोमीटर, सही है। और वो बोले एक आदमी ने ये ट्रैवल करा, उसकी स्पीड है, या एवरेज स्पीड निकाल लेते, उसकी अलग अलग स्पीड दे दी उसने। वो बोले ए से 20 की स्पीड फिर भी ले लेते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है और 60 किलोमीटर पर आवर है, सही है। रेक्टेंगल दे सकता है, स्क्वायर दे सकता है, या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे, चतुर्भुज, जिसमें सारी साइड अलग होती, तो उसको सारी साइड का डिस्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि आप डिस्टेंस वहीं लेट कर सकते हो जहाँ डिस्टेंस सेम हो। अब रेक्टेंगल में वो साइड ना बताता आपको तो आप डिस्टेंस नहीं मान सकते, क्योंकि आपने जो ये माना वो ये नहीं हो सकता ना। तो वो रेक्टेंगल देता है तो आपको लेंथ जरूर देता उनकी और स्पीड बताएगा। तो अब आप इसका एलसीएम लोगे क्या? क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। तो टाइम तो यहां से निकाल ही दोगे, स्पीड बाय डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब जैसे मैं निकालूं ए बी में क्या टाइम लगा इसको, ए बी का टाइम, तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन, आपका डिस्टेंस था 300 और स्पीड क्या थी? 12 घंटे लगे होंगे, बोलो। फिर जब आप बी सी का निकालोगे तो कितना डिस्टेंस है? 240। स्पीड कितनी है? कितने घंटे? 12। फिर सी डी का 300 बटे 40, 9 घंटे। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? फिर आप आओगे डी ए पर 240 60। अब भी नहीं आई एवरेज स्पीड। अगर मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो फिर फॉर्मूला याद करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अगर मैं एवरेज स्पीड पर आना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, जोड़ो 720 और 400, ठीक है ना, या इन दोनों को जोड़ के डबल कर देते, ये 600 बन गया। टोटल डिस्टेंस आया 1200। टाइम कितना लगा आपको? 12 12 24 और 13 37। ये आई आपकी एवरेज स्पीड। निकाल दोगे। फॉर्मूला याद रखना आपको, वो जो ट्रिक्स हैं और वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने, वो कुछ और भी देना कल को, रेक्टेंगल दे दे, कुछ भी दे दे, आपको पता है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? आगे चलूं। थर्ड रह गया। अच्छा, इसने कहा टोटल टाइम टेकन बाय एमपी, ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस इन स्पीड पी किलोमीटर पर आवर, रिटर्न क्यू किलोमीटर है, टोटल टाइम टेकन बाय टी, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस मैं अगले क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हें। ये तो आ गया फॉर्मूला इसकी एवरेज स्पीड का ना, ये किसका आ गया? आपका टाइम क्या लगा इस क्वेश्चन में? P प्लस Q।
और उसकी वैल्यू कितनी दे दी उसने, टी। तो ये इसका कितना टाइम लिखोगे, इसको हमने पढ़ा था जो पेपर में गिवन ऊपर जो लेट करके चले वो, है ना। मान लो यहां पर 5 घंटे लगते और उसने कहा कितने घंटे लगे हैं, तो कितना गुना हो गया। अगर आपको टाइम 2 गुना करना है और स्पीड फिक्स है, क्योंकि स्पीड तो दे दी क्या, पी और क्यू, स्पीड फिक्स है, टाइम डबल करना तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को क्या कर दो, डबल। और आपका डिस्टेंस क्या है, तो आपका जितना गुना ये आया, इसको मैं यहां लिख सकता हूं कि ये इसका कितना गुना है, इतना गुना है ना ये, तो इसका भी क्या कर दोगे आप, टी इंटू पी प्लस, तो आपका जो डिस्टेंस पूछा था ना, डिस्टेंस आ गया पी इंटू क्यू इंटू टी अपॉन पी प्लस। थोड़ा दिमाग फिर गया होगा तुम्हारा, अगला क्वेश्चन कराता हूँ फिर वापस इस पर लाता हूँ, वहाँ से समझ में आएगा। पहले 4 नंबर करके फिर 3 पर आते हैं। देखो क्या है, एक आदमी अपने ऑफिस जाता 40 किलोमीटर पर आवर से, सुबह निकला 20 मिनट लेट पहुंचा, उसको डांट पड़ी, अगले दिन स्पीड कितनी कर दी 60, 10 मिनट पहले। ये जो टाइम ले रहा है ये कौन सा टाइम, जो ऑफिस का टाइम मान लो इसका 9 बजे का था, जब ये 40 की स्पीड से गया तो 9:20 पर पहुंचा, तभी तो 20 मिनट लेट होगा। और जब 60 की पे गया तो 8:50 पर पहुंच गया, 10 मिनट अपने ऑफिस टाइमिंग से, सही है। चलो उसने कहा कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस, दोनों बार डिस्टेंस क्या रहा है, जहां भी सेम रहेगा मैं तो लेट कर लूंगा एलसीएम लेके। पहले दिन स्पीड कितनी थी 40 की, और दूसरे दिन एलसीएम हमने मान लिया इसके घर से ऑफिस 120 किलोमीटर दूर था, बात सही है। 40 की स्पीड से गए तो कितने घंटे लगे, और 60 की से 2, सही है। अगर मैं इस क्वेश्चन में कह देता हूं उसको टोटल टाइम लगा 10 घंटे, पिछले वाला समझा रहा हूं इसके रेफरेंस में, मैं बोलता टोटल टाइम उसको लगा आने जाने में 10 घंटे दोनों दिन, और पूछता आपसे ऑफिस का डिस्टेंस बता दो कितना है। आपका टाइम कितना लगता है यहां पर, ये इसका क्या है, डबल है भाई। क्या आप स्पीड में कोई चेंज कर सकते हो, स्पीड तो फिक्स है ना। आपने क्या लेट करा था, तो डिस्टेंस में ही चेंज होगा। अगर टाइम डबल करना है तो डिस्टेंस को भी क्या कर दो, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाता, बात समझ में आई। अगर भाई डिस्टेंस पूछता हूं पेपर में टाइम देके तो मैं डिस्टेंस को भी वही कर रहा, टाइम आधा तो डिस्टेंस भी क्या कर दो। अब पिछले पर आता हूं, मेरा टाइम क्या लग रहा था P प्लस, उसका कितना लगा, तो ये इसका कितना गुना, T डिवाइड बाई P प्लस Q, 10 को 5 से डिवाइड करा तभी तो 2 आया था। जो पेपर में आप लेट करके चलते हो हमेशा ऊपर, और जो गिवन है वो हमेशा नहीं, जो गिवन है ऊपर, जो गिवन है वो हमेशा ऊपर, और जो लेट करके चले वो हमेशा नीचे। 10 दे रखा था, आपका 5 आया था, तो 10/5 करके 2 गुना आया। डे कितना रखा है T इस क्वेश्चन में टाइम, और हमारा कितना है P प्लस, तो नीचे रखा, तो इसका इतना गुना हो गया ना, तो डिस्टेंस भी क्या हो गया। तो इसमें आंसर क्या आएगा, P Q T अपॉन P प्लस, ऐसा आ सकता है पेपर में, और आ जाते हैं, और तुम ऑप्शन देखते ही छोड़ देते हो कि ये तो टेंशन का काम आ गया। अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पर, ये तो मैंने ही समझाया, अगर ये डिस्टेंस टाइम देके कुछ पूछता तो ये होता। पहले दिन ये गया 40 की स्पीड से, दूसरे दिन गया 60 की स्पीड से। पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, वो 3 नंबर का आ जाएगा, ऐसा कुछ भी आएगा। 120 किलोमीटर यहां लगे इसको 3 घंटे, और यहां लगे 2 घंटे, ये आवर्स है, H लिख रहा हूं आवर्स। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 घंटा, यानी मैं लिख सकता हूं 60 मिनट। बोलो उसके टाइम का डिफरेंस क्या है। अगर 9 बजे का ऑफिस मानो तो एक दिन आया 9:20 पर, और एक दिन आया 8, कितना आया गैप, 20 मिनट इधर और 10 मिनट
उसका गैप आया 30 मिनट, ठीक है। बोलो, हमारा आ रहा है गैप 60 मिनट का और लाना कितने मिनट का है? ये इसका कितना है? आधा है, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कितने किलोमीटर दूर है उसका ऑफिस? अब मैं वेरीफाई भी करा देता हूं। भाई आप 40 की स्पीड से जाओ और फिर दूसरे दिन ऑफिस है 60 किलोमीटर, 40 की स्पीड से 1.5 घंटा लगेगा ना, 1 घंटे में 40, आधे में 20, और 60 की स्पीड से कितना लगेगा? गैप कितने का आ गया? 30 का लाना था। अगर वो पहले दिन 9:20 पर पहुंचा तो 30 मिनट पहले जाएगा, 9:20 से 30 मिनट पहले 8:50 पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा। अब अगले में एक चीज़ और ऐड कर दी मैंने ये कहा था हम 10 क्वेश्चन पढ़ते तो 10 टाइप पढ़ते हैं। अब तक ये 5 क्वेश्चन लिखे, 5 टाइप हैं। PQ वाला अलग था, टाइम निकालना था, ये ऑफिस वाला अलग था, डिस्टेंस निकालना था। इसमें सेम है ये, और क्या कह दिया? स्पीड बता दो जिससे ऑफिस पर सही टाइम पर पहुंच जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था? डिस्टेंस ही बता दो। इस बार क्या? डिस्टेंस नहीं, स्पीड बता दो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? पिछले वाला काम तो करना ही पड़ेगा, प्लस इस बार टाइम और लेके चलना है। देखो पहले दिन गया 60 की स्पीड से, दूसरे दिन गया 20 मिनट लेट हुआ ना, डांट पड़ी। अगले दिन गया 90 की स्पीड से। एलसीएम कितना आ गया? हमने मान लिया ऑफिस है 180 किलोमीटर दूर, सही है। 60 की स्पीड से गया तो कितने घंटे लगे? और 90 की से गैप कितना आया? 60 मिनट का लिख दूं डायरेक्ट? बोलो उसका गैप कितना है? 20 मिनट लेट और 20 मिनट पहले, 40 का गैप है। ये ध्यान से पढ़ना इन चीजों को भी, 20 मिनट अर्लियर और 20 मिनट, इनमें भी फेरबदल आएगा। तो गैप लाना है 40 मिनट का। ये इसका 2/3 आएगा ना। क्या करना है? जो पेपर में गिवन हो ऊपर, जो तुम्हारा है वो नीचे। जब कैंसिल करोगे तो ये रेशियो दे देगा। आपको टाइम को 2/3 करना है तो डिस्टेंस को भी क्या कर दोगे? अगर पिछले वाला क्वेश्चन होता ये कहता कि उसका ऑफिस कितनी दूर है, तो आप कह देते कितनी दूर है। इसने एक चीज और बोल दी अभी, ऑफिस दूर नहीं, ये बता दो किस स्पीड से चलेगी टाइम पर पहुंच जाए। चलो 120 किलोमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस तो यही आया ना 120, वो तो अजम्पशन था 180 का। तो 60 की स्पीड से गया, सही है। कितने घंटे लगे? 2 घंटे लगे इसको पहुंचने में, और ऑफिस में पहुंचा तो इसको बताया किसी ने, भाई आप तो 20 मिनट लेट हो। इसका मतलब क्या समझते हो? आप कहीं पर 2 घंटे में पहुंचते हो और उसने कहा आप 20 मिनट लेट हो, यानी आपने 20 मिनट का टाइम ज्यादा लिया है। समझ में आया? अगर आपको सही टाइम पर पहुंचना था तो इसमें से 20 मिनट क्या करनी थी? बोलो, आपको 1 घंटा 40 मिनट में पहुंचना था। ये क्या निकल के आ गया? टाइम। और स्पीड कैसे आती है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस एरा 120 टाइम एरा। दूसरी साइड से भी करके दिखाता हूं। जब ये 90 की स्पीड से गया तो इसको 120/90 करोगे तो 4/3 आएगा ना। काट लोगे ना इसको ऐसे, भाई 120/90 करोगे तो 4/, आप इसको लिख सकते हो 1 सही 1/, और मैंने कहा था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 1/। ये जो फ्रैक्शन में होता तो बीच में प्लस का इसका मतलब होता प्लस। और 1 घंटा और 1/3 करोगे तो 20 मिनट आएंगी ना। ये कितनी देर में पहुंचा? 1 घंटा। बोलो, आप डायरेक्ट करना चाहते इसको, आवर्स को मिनट में बदलना चाहते हो, आप ऐसे भी कर सकते थे 4 + 3 गुना, सही है।
तो ये कितने मिनट आ जाते? भाई घंटे को मिनट में बदलोगे तो कितने से गुना करोगे? 1 घंटे में कितने मिनट? 60। 2 में कितने? 120। कैसे पता चला? 2 को कितने से गुना करा? 60 से। तो आप 80 मिनट में पहुंचे, यानी 1 घंटा। और उसने कहा भाई तू तो 20 मिनट जल्दी आ गया, यानी तूने 20 मिनट का टाइम कम लिया है। कितना लेना चाहिए था? क्योंकि जब आप जल्दी पहुंचते हो तो टाइम कम लिया, तो टाइम क्या करना पड़ेगा? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? देख लो अभी नहीं है। धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, मैंने कहा था लेवल तो मैं बढ़ाता रहूंगा, पर चीजें ऐड करके चलेंगे तो तुम्हें कंटिन्यूटी दिखेगी। नहीं ऐड करोगे तुम्हें लगेगा रैंडमली पता नहीं कहां से क्या आ रहा है। तो हमें क्या निकालना था? उसकी स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस था 100 और टाइम क्या था? देखो 1 घंटा 40 मिनट। मिनट को भी तो चेंज करना पड़ेगा आवर में। जब आप घंटे को मिनट में चेंज करते हो तो 60 से गुना करते हो, और मिनट को घंटे में चेंज करोगे मिनट को आवर्स में तो 60 से। तो आप लिख सकते हो 1 + 40/1 + 2 कितना आ गया? 5/। ये सही टाइम है, इतने टाइम में पहुंचना पड़ेगा ये। तो आप इसको डिवाइड करोगे 5/, तो स्पीड क्या आ गई? सही है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा दिमाग भी लगाते हैं, अगर तुम्हें मैं अब सोल्व करने का मौका देता ना, तुम ऐसा दिमाग दौड़ाते अपना। 60 से गया 20 मिनट पहले, 60 से 90 से गया 20 मिनट पहले, 60 से 20 मिनट लेट, यानी 20 मिनट इधर है 20 मिनट इधर है, 60 और 90 बीच का निकाल दो। 20 इधर है 20 इधर है, तुम्हें पॉइंट पर आना ना, तो इन दोनों का क्या है? बीच का है। 60 और 90 के बीच की वैल्यू 75। हाँ, बच्चा जब दिमाग दौड़ाता तो इसका 75 लगाया खटाक से कि 75 से पहुंचेगा, पर पहुंचेगा नहीं ना, 75 से अर्लियर पहुंचेगा। तरीका समझ में आ रहा क्या हो रहा है? क्लियर है? चलो अगले पर। ये तुम कर दो, मैं जब तक पानी पीता हूं। सेम क्वेश्चन है डिट्टो, 2 मिनट का टाइम है। कितना आया? 24।
नहीं, किस स्पीड से चलेगी ऑफिस पे टाइम पे पहुंच जाए। 32 सही, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान दिया, मैंने कहा था 20 मिनट और ये 10 मिनट, भाई कुछ भी दे सकता है वो, दोनों बार अर्लियर भी हो सकता है, दोनों बार लेट भी हो सकता है, एक बार लेट और अर्लियर भी हो सकता है। इसी से गड़बड़ हुई, तुमने वो करा, फिर तो 60 आ जाना चाहिए। देखो पहले दिन कितने से गया, दूसरे दिन एलसीएम कितने घंटे, कितने, गैप कितना, और वहां गैप कितना है, 10 है। 10, 9 बजे का ऑफिस मान लो, पहले दिन आया 9:20 पर और दूसरे दिन आया 9, दोनों बार लेट है, तो गैप तो 10 ही मिनट का कम हुआ ना। वहां गैप है 10 का, कितना इसका 1/6, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ऑफिस था 10 किलोमीटर, तब भी टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब आ गया डिस्टेंस, इससे निकालोगे टाइम। आप भाई सोचो 10 किलोमीटर आपका ऑफिस है और आप 20 की स्पीड से गए, कितना टाइम लगा होगा, कितने मिनट बोलो। और जब आप 30 मिनट में पहुंचते हो तो ये पहले दिन बताता कितना लेट हो, यानी कितने मिनट ज्यादा ले रहे हो, 20 मिनट ज्यादा ही ले रहे हो। आप पहुंचे कितनी देर में हो, पहुंचे हो 30 मिनट में, और उसने कहा कितना लेट हो, 20 मिनट ज्यादा लिया आपने। 30 मिनट में आप यहां आकर खड़े हुए हो और फिर भी आप 20 मिनट ज्यादा ले चुके हो, तो 20 मिनट जो ज्यादा लिया इसमें से क्या हो जाएगा, आपको कितने मिनट में पहुंचना था, और 10 मिनट में कितने किलोमीटर, ये तो सीधा ही आ गया। 60 मिनट में कितने, स्पीड ही आ गई। भाई किलोमीटर पर आवर क्या होता है, जब आप 1 मिनट में जितना चले उसका 60 गुना 60 मिनट में चलोगे। 10 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहे हो तो 60 मिनट में कितना, 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसके दूसरे साइड से भी देख लो, दूसरे दिन ये किस स्पीड से गया था, 30 की से, कितने किलोमीटर, 10 था ना ऑफिस, 10 किलोमीटर गया 30 की स्पीड से, यानी 1/3 आवर्स आया होगा ना। कितने मिनट, मैं एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें, पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए। 1/3 का मतलब 20 मिनट हो गया। आप 20 मिनट में पहुंचे ऑफिस में, और क्या था दूसरे दिन भी आपके साथ क्या हुआ था, लेट थे, यानी आपने 10 मिनट टाइम ज्यादा लिया था। तो वो आपको बोलेगा भाई 10 मिनट ज्यादा ले रहे हो अब भी, तो यानी आपको कितना टाइम लेना चाहिए, सही है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। देखो एक आदमी दिल्ली से जयपुर जाता है 6 घंटे में, जयपुर से अजमेर जाता है फिर 6 घंटे में। इसने डिस्टेंस दे दिया, दिल्ली से जयपुर का 240 और जयपुर से अजमेर का 300। आपसे पूछा एवरेज स्पीड, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, मैंने अभी पढ़ाया था शुरुआत में, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं लेना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस दे ही रखा है, क्या है 240, और टाइम क्या लग रहा है, तो 600/50 किलोमीटर। मैं सिर्फ इस चीज को समझाना चाह रहा हूं, किसी भी तरीके से कोई भी चीज देगा फॉर्मूला वही रहता, बेसिक्स वही है, तुम्हें यहाँ एलसीएम की जरूरत नहीं थी। इसको किसी और तरीके से भी दे सकता है, तुम्हें डिस्टेंस दे दिया कुछ भी। तुम्हें एक चीज याद रखनी है, एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वो जो शुरुआत में कराया था नहीं वो आ गया। देखो क्या कर रहा है, कोई दिल्ली से जयपुर गया, हम दिल्ली से जयपुर ही जाएंगे हर बार, तो ये गया कितने की स्पीड से और आया कितने की से,
55। देखता हूं, मैंने बोला था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देता है हैकर। क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। पच्चीस है, ये 25 है भाई। 25, क्योंकि 55 का 4 का तो कॉम्बिनेशन 87 ला ही नहीं सकता ना। मेरे को कैसे पता चला क्वेश्चन कैसे गलत है? ये 87 है, मेरे को पता था इसके ऑप्शंस मैंने पॉइंट में नहीं लिए, मैंने इसका चेंज ही कराया था जानबूझ के, 87 कराया था पॉइंट से, उसने फिर लास्ट में पॉइंट बना दिए। वापस की स्पीड से आया और टोटल टाइम दे दिया, आने जाने में टोटल टाइम कितना लगा? दिल्ली से जयपुर का क्या पूछा? अभी पीछे करा था। 100 किलोमीटर मान लिया। जाने में कितने घंटे? आने में सम कितना दिया? कितना है? कितना गुना? तो डिस्टेंस भी हो जाएगा ना। सिंपल सी चीज थी ये तो। चलो एक अगला कॉन्सेप्ट है। एक आदमी अपने ऑफिस में जाता है अपनी यूजुअल स्पीड का 7/9 और ऑफिस में लेट पहुंचता, 40 मिनट लेट। उसने पूछा कि उसको यूजुअल टाइम क्या लगता है। देखो आप जो मन करे वो लेट कर लो, पर मैंने हमेशा कहा जब कभी भी फ्रैक्शन आते हैं तो नीचे वाली वैल्यू को मान लो। नीचे क्या मान लिया हमने? यूजुअल स्पीड। क्यों माना मैंने? अब जब आप 9 को यूजुअल मानोगे तो 9 का 7/9 करोगे ना भाई। यूजुअल स्पीड का 7/9 है, तो जब 9 को यूजुअल माना तो उसी का तो 7/9 करा, तो ये कैंसिल हो गया, 7 आ गया ना। तो आपको पेपर में नीचे वाला यूजुअल मानोगे तो ये क्या आ जाएगी? बोलो, सही है? चलो मैं U फॉर यूजुअल और P फॉर प्रेजेंट एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। आप एक दिन ऑफिस गए 4 की स्पीड से, अगले दिन गए 5 की स्पीड से, डिस्टेंस मान लिया 20 किलोमीटर। यहां कितने घंटे लगे? 5। और यहां कितने लगे? तो भाई टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का इनवर्स होता है। टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है? देखो पहले स्पीड थी इसकी 4 की और अब कितने की होगी? तो टाइम पहले कितना था और स्पीड कितनी होगी? टाइम एंड वर्क में ही पढ़ा था, एफिशिएंसी और टाइम। सीधी सी बात है, जो ज्यादा टाइम ले रहा है जाने में उसकी स्पीड क्या होगी, और जो कम टाइम ले रहा है उसकी स्पीड। पर ये रेशियो तभी ले सकते हो जब डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। अगर डिस्टेंस सेम नहीं होंगे तो आप रेशियो नहीं ले सकते, ये बात याद रखनी है। टाइम एंड वर्क में भी डेज और एफिशिएंसी का रेशियो तभी लेते थे जब वर्क क्या हो? सेम हो। इसने यूजुअल और प्रेजेंट बोला, दोनों बार में डिस्टेंस क्या है? इस क्वेश्चन में ऑफिस ही जाता डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो मैं यहां स्पीड का रेशियो ले रहा हूं, इसकी यूजुअल थी 9 और आज की कितनी आ गई? 7। आज की आ गई है 7। तो स्पीड का उल्टा मैंने क्या ले लिया? 7 और बोलो 2 यूनिट एक्स्ट्रा लिए ना। मेरे को नहीं पता ये क्या यूनिट है, ये यूनिट। और उसने बोला 2 यूनिट की वैल्यू कितने मिनट है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने मिनट आ गई? सही है। क्या पूछा? यूजुअल टाइम, इसका 20 गुना। ठीक है, हो जाएगा। टाइम और स्पीड का रेशियो कब लेना? जब डिस्टेंस क्या हो? सेम। और टाइम और स्पीड का रेशियो इनवर्स होता है डिस्टेंस का। ये सेम है, ये तो मेरे ख्याल से तुम कर ही दोगे। 6/5 से जाता है। इसमें यूजुअल क्या मानोगे? 5। प्रेजेंट क्या हो जाएगी? 6। बढ़ेगी तो बढ़ाओ और घटेगी तो घटाओ। देखो इसी पर एक क्वेश्चन आ गया। एक मान लो बस जा रही है, रोडवेज की बस है।
रोडवेज की बस नहीं होती वैसे, हम तो कॉलेज में बोलते हैं हरियाणा एयरवेज। हाँ एयरवेज ही है भाई हरियाणा वाले। वो कभी कंपेयर करके देखना, उनको जितनी भागती उतनी भगा देते हैं वे। उनकी गाड़ी की स्पीड अगर 240 होना तो 240 ही भगा दे। मेरे को इससे ज़बरदस्त ड्राइवर नहीं मिले कभी। मैं अम्बाला पढ़ता था तो चंडीगढ़ रहते थे, कभी तो वहाँ से यहाँ आते थे तो हरियाणा एयरवेज ही ढूंढते थे। तो हरियाणा एयरवेज वाला है कोई। अगर ये मान लो दिल्ली से जयपुर जा रहा है और दिल्ली से बस चली और जयपुर तक कहीं नहीं रुकी, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आई? विदाउट स्टॉपेज है, विदाउट स्टॉपेज लिखा हो ना, बिना रुके। अब वापस अगर जयपुर से दिल्ली आए और रास्ते में सवारियों को उतारते आए तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ रही है? 60। तो उसने पूछा इसने ऑन एवरेज हर घंटे में कितने मिनट का स्टॉपेज लिया। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? जब ये रुकते हुए आ रहा है तो इसका एवरेज स्टॉपेज पर आवर कितना बन रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो मैं लिख रहा हूं विदाउट स्टॉपेज और स्टॉपेज के साथ। 75 थी और कितनी? ये क्या है? स्पीड। इसको 5:4 लिख सकता हूं, 15 से कैंसिल कर लिया। दोनों बार डिस्टेंस क्या है? सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो अगर ये दिल्ली से जयपुर बिना रुके गया तो मान लो कितने घंटे में पहुंचा, और रुक रुक के गया तो कितने में, तो कितने घंटे का स्टॉपेज बना? स्टॉपेज बना 1। कितने घंटे में से? 4 में स्टॉपेज था। स्टॉपेज किस में था? 5 घंटे में 1 घंटे का स्टॉपेज बना। 4 में नहीं था भाई स्टॉपेज, 4 तो बिना रुके हुए था। और देखो क्या पूछा क्वेश्चन में, स्टॉप फॉर हाउ मैनी मिनट्स पर, तो ये 60 से 12 मिनट्स। ठीक है, समझ में आया? इसका शॉर्टकट क्या बन जाता है? इन दोनों का गैप 60 और 75 का गैप कितना आया? अपॉन जो विदाउट स्टॉपेज है इनटू इन दोनों का गैप ही तो लिया मैंने यहाँ। 4 और 5 का गैप कितना आया? 1। अब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी ना, उसलिए मैंने उसको क्या कर दिया नीचे। ये बुक्स में शॉर्टकट ऐसे मिलते हैं, हायर स्पीड नीचे, गैप ऊपर, इनटू 60। ये बना कैसे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, क्योंकि वो तो तुम कभी भूल भी सकते हो, ये नहीं भूलोगे। कोई डाउट है? क्लियर है? डाउट तो तुम्हें आता ही नहीं और क्वेश्चन तुमसे होते नहीं। 2 बजे फिर बारी आएगी। आगे चलूं? अच्छा जब तुम्हें लगे आज के लिए इतना ही तो बता देना। कहते ही बहुत बोल देते हो, सही आदमी हो। चलो ये लास्ट कर लो। एक आदमी है, एक डिस्टेंस कवर करता, सर्टेन डिस्टेंस मतलब फिक्स डिस्टेंस। गया कार से, आया बस से। तो मैं ले लेता हूं C फॉर कार और B फॉर 6 घंटे 30 मिनट का टाइम लिया। कह रहा है इफ इट ट्रेवल्स बाय बस ही वुड सेव, अगर दोनों साइड लिखना था, इफ यू ट्रेवल बोथ साइड्स, बस से दोनों तरफ, अगर ये दोनों साइड बस से ट्रेवल करे, बस प्लस, देन ही वुड सेव 2 आवर्स, 2 घंटे 10 मिनट बचाता, तो मैं कह सकता हूं कितना टाइम लगता? बोलो। ये बात लिख सकता हूं। मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो सिर्फ क्वेश्चन को लिखा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के देखो। कह रहा है कि एक आदमी जाता कार से, आता बस से 6 घंटे यानी 6.5 घंटे लगते हैं। अगर दोनों साइड बस से ट्रेवल करे तो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है, तो 4 घंटे 20 मिनट लगे होंगे। तो उसने पूछा फाइंड द टाइम इफ यू ट्रेवल बोथ साइड बाय कार।
अच्छा मेरे को ये बताओ, यहां तक समझ में आ गया है, आंसर भी आ गया है। अगर ये कार की जगह बस को रिप्लेस कर रहा है तो 2 घंटे 10 मिनट कम हो रहे हैं। अगर बस की जगह कार को रिप्लेस कर दूं 2 घंटे 10 मिनट, आ गया आंसर। वैसे ऐड करके भी निकाल सकते थे, तुम इनको माइनस करो ये आ जाएगा, फिर कार माइनस बस आ जाएगा। अगर मैं इनको माइनस करता तो यहाँ से सी प्लस सी माइनस भी आता ना, मैं इसको माइनस कर दूं तो ये किसकी वैल्यू आती, सी माइनस, फिर ऊपर वाला सी प्लस बी में ऐड करते तो सी की वैल्यू आ जाती। समझ में आया? अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो यहाँ से सी माइनस बी की वैल्यू आएगी, और फिर दोबारा से मैं इसको उठा के यहाँ रख लूँ और ये आ गया सी प्लस, टाइम तो तुम लिखते रहोगे, फिर ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, किसकी वैल्यू आ जाएगी, और पूछा किसका है, पर हम इतना करेंगे ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, तुम सोचो, ये इस कार की जगह बस लाया और 2 घंटे 10 मिनट कम हो गए। मैं इस बस की जगह फिर से कार ले आता हूं, मैं कहता हूं 2 घंटे 10 मिनट इसमें क्या कर दो ऐड, 8 घंटे भाई कोई चीज उसकी जगह आई 2 घंटे 10 मिनट कम ले रही है तो वो हटेगी तो 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये आवर्स और मिनट है, यानी 8 आवर्स 50 मिनट्स। आप लोग इससे करके देखो, करो फटाफट। ये तो मैंने बता दिया, तुम इससे करो एक बार, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। करो, पेन चलाओ। अरे 1 घंटे की क्लास में 2 मिनट तो तुम्हें मौका देता हूँ मैं लिखने का, खुद ही लिखता रहता हूँ। घंटे मिनट को सही से ऐड सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा 36 है वो, ये भाई 36 था तो फिर बताते क्यों नहीं हो? ये 6 घंटे और 30 मिनट था प्लस 2 घंटे 10 मिनट, आंसर आ जाएगा 8 घंटे। वही आ रहा है इस डिटेल से भी, ठीक है? तो तुम्हें दोनों चीज़ें बता दी, तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसा। चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे इसके बाद ये लास्ट है तो दोनों लास्ट कर ही देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बस जा रही है दिल्ली से हरिद्वार, स्नान करने जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे पर तुम अगले व्हीकल में आ रहे हो, तुम इसमें हो, एक ऑटो भी चला हुआ है पूरा दम लगा के हरिद्वार की तरफ। बस हरिद्वार की तरफ जा रही है, रास्ते में एक ऑटो से मिलती, ऑटो भी जा रहा है। तो 9 बजे बस मिलती है, किससे? रास्ते में जाते टाइम। और बस हरिद्वार पहुंच गई कितने बजे? 1:30 बजे। बस जा रही थी, नहीं बताया किस टाइम निकली, बस ये बताया रास्ते में जा रही थी, 9 बजे उसको एक ऑटो मिला और 9 बजे के बाद मिल लिया, 1:30 बजे बस हरिद्वार पहुंच गई। 2 घंटे का रेस्ट करा, 2 घंटे का क्या करा बस ने? रेस्ट, नहाए धोए जो भी, वापस चलने लगे। और जब वापस रास्ते में चलते हुए कितनी देर होगी, फिर देखा कि ऑटो भी आ ही रहा है। उसने पूछा ऑटो हरिद्वार किस टाइम पहुंचेगा? पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा? तुम ऑटो के ड्राइवर हो, बताओ। चलो मैं समझा रहा हूं। ये 9 AM पर बस और ऑटो यहां मीट हुए थे, सही है? और बस यहां पर पहुंच गई थी 1:30 PM। तो कितना टाइम लगा होगा? यहां से यहां तक बस को जाने में लगा
4.5 घंटे। यहां तक कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ में आ गया था क्या था? फिर बस ने 2 घंटे का रेस्ट करा, 2 है तो यहां टाइम हो गया 3:30। फिर बस वापस चलना शुरू हुई 3:30 बजे, यहां से चलना शुरू हुई है और कितनी देर चली? 1.5 घंटा। वापस यहां से यहां चली और मैं मानता हूं 1.5 घंटे के बाद यहां पहुंची कितने बजे? 5 बजे। बस ने यहां से यहां तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया है? 1.5 घंटा। ऐसे क्वेश्चन कैटकुट में आते हैं जिसमें टाइम टू भी नहीं गिवन होता। 5 बजे ऑटो से दोबारा मिली, यही तो मिले। अब उसने पूछा कि ऑटो वहां किस टाइम पहुंचेगा। सही है। बस का ये कितनी देर का गैप और रह गया था? कितनी देर में और चली जाएगी? टोटल कितने में जाती है? 1.5 घंटा तो चल रही थी, तो कितने में चलेगी? ये गैप बस 3 में कवर करेगी। ऑटो ने कितनी देर में कवर करा? 9 बजे चला था और 5 बज गए, कितने घंटे? 8 घंटे लग गए। मैं कह सकता हूं जो बस 3 घंटे में ट्रैवल करती है, ऑटो से कितने में करता है? तो जो बस 1.5 में कवर करेगी वो ऑटो कितने में करे? यहां से आ जाएगा। बस ने कितने में करा? ऑटो ने कितने में? बस के 1.5 में जो करेगी ऑटो कितने में करेगा? 5 में 4 ऐड कर दो, कितने बजे पहुंच जाएगा? 9 PM ऑटो हरिद्वार पर ऑटो वाले गैर टाइम ही जाते हैं समझ में आया? कुछ था ही नहीं, वो मैनेज करना था जो पूछा। क्लियर है? अच्छा, मैं कुछ गलती लिखूं, जैसे पिछले में 6:40 लिखा तो बता दिया करो। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन। एक आदमी ने 245 किलोमीटर कवर करे 6 घंटे में। कुछ डिस्टेंस बस से और कुछ ट्रेन से। बस की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की थी 50। उसने पूछा बता दो बस से कितना चला और ट्रेन से कितना चला। हाँ, देखो हमने हमेशा पढ़ा 2 चीजें दे रखी, उनका नेट रिजल्ट दे दिया तो आप एलिगेशन यूज कर सकते हो। मैंने कहा था मिक्सर एलिगेशन चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है जो हम लगभग हर चैप्टर में यूज करेंगे। अब तक कितने पढ़े? टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, CI, SI, प्रॉफिट लॉस, और ये सब पे चल रहा है। इसने 245 किलोमीटर कवर करने 6 घंटे में बस और ट्रेन से। यहां लिख लेता हूं और यहां लिख लेते हैं 6 घंटे। मैं मान लेता हूं 6 के 6 घंटे बस से जाता तो कितने डिस्टेंस कवर होता? बस की स्पीड कितनी है? कितने घंटे? कितना कवर हो जाता? 180 किलोमीटर कवर होते। मैं मान लेता हूं 6 के 6 घंटे अगर ये ट्रेन से जाता तो कितने हुआ? कितना कवर? अगर ये उससे जाता तो 300 हुआ। कितना कवर है? मैंने बताया था एलिगेशन में क्या करना है आपको, नेट रिजल्ट बीच में रखना है और ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी और 1 से ज्यादा। या तो क्वेश्चन गलत या तुम कुछ गलत कर रहे हो। इसमें से इसको माइनस कर दो 60, इसमें से इसको कर दो, ये आया 11 रेशियो। ये रेशियो आ गया किसका? टाइम का। अगर ये टोटल 24 घंटे चलता, कितने? तो 11 चला होता बस से और 13 चला होता, कितने घंटे चला है? कितना गुना है? तो ये टाइम भी क्या हो जाएगा? इससे चला ये 11/4 घंटे और इससे चला ये 13 क्या पूछा? डिस्टेंस कवर बाई। तो डिस्टेंस क्या आएगा?
स्पीड इंटू स्पीड कितनी है बस की, और टाइम कितना है, ये आ गया 7.82 पॉइंट। एक्स से भी कराऊं, बता देता हूं। मैंने एक दिन और बोला था, जो शब्द बोलता हूं ध्यान दिया करो। मान लो 6 के 6 घंटे, क्या माना, घंटे क्या होते हैं, तो फिर किसका आया, मैंने क्या लेट करा, मैंने कहा मान लो सारा का सारा टाइम, तो जो मान के चलेगा उसी का तो रेशियो आएगा। पाइप एंड सिस्टम्स में कैसे लिखते थे, मान लो सारे के सारे पाइप खाली करने वाले होते, क्या माने, पाइप, तो नीचे रेशियो किसका, जो लेट करोगे उसी का रेशियो। और बताओ, आ गया, लैंग्वेज पर है सारा खेल। मैं जिसको लेट कर रहा हूँ आएगा ना नीचे उसी की रेशियो निकल के। एक्स से कैसे कर सकते हो, 245 किलोमीटर है, तो बस से मान लेता हूं मैंने कितने ट्रैवल करे, तो ट्रेन के कितने आ जाएंगे, सही है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस का डिस्टेंस था, स्पीड कितनी थी, ट्रेन का था, स्पीड कितनी है, और दोनों के टाइम का सम कितना आना चाहिए। भाई मैंने टाइम लिया ना, डिस्टेंस अपॉन और टोटल, ये किसका डिस्टेंस आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आंसर आ जाएगा। कर लोगे सोल्व, अगर तुम कहोगे कर लोगे तो मैं नहीं करवा रहा हूं, तुम कहोगे नहीं करेंगे तो मैं करवा देता हूं सोल्व। तुम्हारे मन में तो ये आया बोल दे नहीं होगा कर दो, पर मैं करवाऊंगा नहीं। कैलकुलेशन ना हो तो पूछ लेना। तो टाइम एंड डिस्टेंस की पहला पार्ट करा दिया है, 3-4 पार्ट में ख़त्म ही हो जाता है। जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो, और आज ये बेसिक्स था बिल्कुल, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए चीज़ें क्या है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।